हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, निफ्टी और निफ्टी बैंक के वीकली एनालिसिस में आप सबका वेलकम है। दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का सॉरी निफ्टी 50 का मंथली चार्ट है। मंथ के चार्ट से शुरू करते हैं। समझ एक पूरा हफ्ते का ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद समझेंगे कि मंडे के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे काफी 3-4 महीने से कह रही हूँ कि हमारे इंडियन मार्केट्स काफी बुलिश लग रहे हैं और कोई भी नेगेटिविटी का संकेत नहीं आ रहा है। ग्लोबली हमें थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन से एक नेगेटिव न्यूज मिल रहा है थोड़े थोड़े टाइम में, लेकिन हमारे मार्केट्स जो है अगर गिरते भी हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवर भी कर जाते हैं। अभी अगर आप निफ्टी बैंक का मंथली चार्ट भी देखेंगे तो हमने एक डोजी टाइप कैंडल अभी तक बनाया है और अभी हमारे मार्केट को रादर हमारे मंथ को खत्म होने में और 2 ट्रेडिंग सेशंस बाकी है। तो जिस तरह का अभी ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो लग रहा है ना, वो एक एब्सोल्युटली न्यूट्रल है। नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन न्यूट्रल डेफिनेटली है। और अगले 2 ट्रेडिंग सेशन, जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस ऑफ दिस मंथ रहेगा, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हम नए ऑल टाइम हाई को लगाएंगे या फिर बहुत ज्यादा नीचे गिरेंगे, क्योंकि फिलहाल जो कैंडल है वो एक डोजी कैंडल ही है और मोरलेस थोड़ा सा ऊपर या थोड़े से नीचे ही जाके हम ये मंथ को क्लोज कर देंगे। सो एक्सक्यूज मी। सो ओवरऑल ट्रेंड मंथली चार्ट में देखते हुए लग रहा है कि हम अभी भी एक बुलिश ट्रेंड में हैं। अगर वीकली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो एक डब्ल्यू टाइप का एक फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे, जिसका कंफर्मेशन आपको तभी मिल पाएगा जब भी मार्केट जो है ये वाले ऑल टाइम हाई को जो उसने लगाया था उसके ऊपर जाके क्लोज होगा। सो अगर ये ऊपर भी है तो एक हम देखते हैं कि कितने ऊपर जाने के बाद वो रिट्रेस करता है। सो जब तक हम ये वाला डब्ल्यू पैटर्न ये तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक ये ऑल टाइम हाई को हम क्रॉस करके ऊपर नहीं निकलते और इसके नीचे जब तक नहीं जाते तो मार्केट जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेगेटिव नहीं होने वाला है। तो एक लेवल है जो ये वाले कैंडल के नीचे समवेयर अराउंड 21,700 के आसपास होगा और ये समवेयर अराउंड 22,000 जो ऑल टाइम हाई होगा 22,800 या जो भी है, ये वाले कैंडल का वीक का जो हाई है इसके ऊपर जब तक नहीं जाता कोई हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव रैली देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आने वाले वीक में हम थोड़ा सा गैप अप को अगर खुल जाते हैं तब भी हमको इधर पे रेजिस्टेंस मिलेगा और अगर हम गैप डाउन भी खुल जाते हैं तो इसी कैंडल के बीच में कहीं भी अगर हम खुल भी जाते हैं ना, तो जब भी हम इस कैंडल के लो को तोड़ेंगे, पिछले हफ्ते के जो फ्राइडे का जो लो लगाया है उसके नीचे जब भी आएंगे तभी हम थोड़ा सा बेरिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वापस से 21,700 के पास हम आ सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं एंड नेगेटिव नीचे भी हम बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्लाइट बेरिश मेरा व्यू है। सो अगर हम कल मान लेते हैं कि इसी कैंडल के बीच में कहीं पे भी खुल जाते हैं, जो कि रेंज कौन सा है मैं आपको बता देती हूँ। नीचे में 22,200 के नीचे जब हम सस्टेन करेंगे तो मैं सस्टेन करेंगे जब मैं कहती हूँ तो मिनिमम 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल में हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तभी उसका मतलब है कि वो सस्टेन कर रहा है। सो अगर हम 22,200 के नीचे सस्टेन करेंगे तो मेरा व्यू जो है वो बेरिश हो जाएगा और अगर मैं 22,600 के ऊपर हम निकल जाते हैं तो मेरा जो पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो ये वाला हाई होगा जो कि 22,775 का है। सो ओवर एक राउंड फिगर में 22,800 मान लीजिए कि ऊपर में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 22,625 से 800 तक बहुत ज्यादा हमारे पास रूम नहीं है कि हम ट्रेड करें। तो बुलिश व्यू मेरा बहुत ज्यादा डबिश रहेगा। बुलिश व्यू में मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्लान नहीं करूंगी, इसका मतलब मैं बहुत बड़े ट्रेड्स नहीं लूंगी। 625 के ऊपर थोड़ा सा एग्रेसिव अगर इंट्राडे में हमें मौका मिलता है, 625 एक फ्लैट ओपनिंग देके ऊपर सस्टेन करता है तो एक 100-125 पॉइंट के लिए मैं एग्रेसिव प्ले करूंगी, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 22,800 ऊपर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पर एट द सेम टाइम अगर मार्केट जो है 22,200 के नीचे सस्टेन करता है ना, तो नीचे में हमारे पास रूम बहुत है 21,800 तक का। तो धीरे धीरे हम थोड़ा सा बेरिश हो जाएंगे मार्केट में। सो वीकली चार्ट को देखते हुए लग रहा है कि अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये डब्ल्यू पैटर्न कुछ मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाएगा। हो सकता है कि हम थोड़ा सा नीचे आए और वोलेटिलिटी भी आपको, जैसे मैं हमेशा कह रही हूँ आपसे लास्ट एक 1.5 महीने से कि इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, तो
आपको काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। और हमारे इंडिया विक्स तो बहुत ही लो चल रहे हैं, तो जब तक वो विक्स जो है 12 तक नहीं आता है तब तक आपको आपका जो पोजीशन है प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम में आपको बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ये मैं कह रही हूँ इंट्राडे प्लेयर्स के लिए। अभी 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं, कुछ लेवल्स के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो हम धीरे धीरे एक लोअर लो के तरफ, लोअर लो का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं मार्केट में। ये एक रेंज है जो जिसका ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ हो गया तो हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, और ऊपर की तरफ हो गया तो ऊपर में मार्केट में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंसेस मौजूद है दोस्तों। कल को मान लेते हैं, मंडे को मान लेते हैं, ये मंडे का ट्रेडिंग प्लान होगा। अगर मान लेते हैं कि हम इसी जोन के बीच में ओपन हो जाते हैं, 22,500 और 22,435 के बीच में कहीं पे भी ओपन हो जाते हैं, तो आपको जो है आपका ये वाले रेंज को आपको प्ले करना है ऊपर में और नीचे में। मान लेते हैं कि हम गैप अप हो जाते हैं, गैप अप हो भी गए तो आपको देखना होगा कि यहाँ पर आते ही मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। एक रेंज बनाकर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम फिर से हमारा बुलिश मूव कंटिन्यू करेंगे, और पहला टारगेट होगा 22,564 का और उसके बाद 22,600 का। इसके बीच में अगर मार्केट का कुछ भी सेंटीमेंट चेंज होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मार्केट मेजर गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है, या फिर इंट्राडे में मेरा जो व्यू है अगर वो कुछ भी चेंजेस हो जाता है ना इंट्राडे में, तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ दोस्तों कि मैं टेलीग्राम में आप लोगों को अपडेट करूँ, ताकि आप अगर इंट्राडे प्लेयर हैं तो आपको एक पोजीशन बनाने में वो हेल्प करेगा। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपका बहुत फायदा होगा। और हाँ, तो अभी फिर से एनालिसिस की तरफ आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि फ्लैट ओपन हो गया या गैप अप ओपन हो गया, तो इस रेंज में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा आपका, जो आपको मान के चलना है। और अगर मान लेते हैं कि ये वाला सपोर्ट जो है ये टूट जाता है मार्केट का, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि ये 22,435 का, अगर ये टूट गया ना तो मार्केट आराम से धीरे धीरे करके वापस से ये वाला जो रेंज है इसका ब्रेकआउट आपको देगा ही देगा और 22,378 के तरफ आएगा। और तो जब भी मार्केट अगर इसके नीचे निकल गया ना तो आपका जो ट्रेड प्लान होगा वो सेल ऑन राइज का होना चाहिए, और जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर है आपका बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। इतना सिंपल है दोस्तों। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, मार्केट में बेरिश हो जाएंगे और हमारा पहला टारगेट ये होगा। और यहाँ पर आते ही मार्केट को आपको देखना है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, मार्केट को क्या यहाँ से ही एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है या फिर इसको तोड़ दे रहा है। अगर इसको तोड़ दे रहा है तो आप आराम से 22,300 के लिए प्ले कर सकते हैं। और 22,300 एक ऐसा लेवल है ना दोस्तों जो मार्केट को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया तो हमको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको मंथली चार्ट में भी बताया और वीकली चार्ट में भी कि हम धीरे धीरे 21,700 के तरफ फिसल जाएंगे। तो ये था एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न। बैंक निफ्टी की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। अगर आप बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देखेंगे तो हम अभी कहीं ना कहीं एक डबल टॉप के जैसे कुछ एक अटेम्प्ट की हमने एक ऑल टाइम हाई लगाने की, लेकिन फिर से हम जो अभी तक का जो क्लोजिंग है वो एक डबल टॉप की तरह ही है। हमारा जो ये वाला इस महीने का जो क्लोजिंग था उसको हम अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं। तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है अभी भी अपना जो मूवमेंट है ना निफ्टी के कंपैरिजन में शुरू ही नहीं किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी तो शुरू ही नहीं किया। हो सकता है कि अभी आने वाले टाइम में और थोड़ा सा नीचे गिरे, और लेकिन जब भी ऊपर जाएगा ना, जब भी ये रेंज के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग देगा ना दोस्तों, हम बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा रैली देखेंगे, जो कि हमको 50,000 तो आएगा ही, लेकिन उसके ऊपर 52,000 तक भी 53,000 तक भी बैंक निफ्टी को लेके जाएगा। जब तक ये वाला रेंज सही सलामत है, एज एन इन्वेस्टर आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर में हमको ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बनाना ही पड़ेगा अगर हमको ये बुलिश रैली कंटिन्यू करना है। जब तक हम 44,500 के ऊपर है तब तक मेजरली हमको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हमारे मार्केट्स अभी भी अच्छे लग रहे हैं। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जिस तरह का कैंडल्स बना रहा है ना, बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे मार्केट अपना जो ऊपर स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इतने गंदे कैंडल्स बना रहा है ना कि बहुत डिफिकल्ट है इंट्राडे प्लेयर्स के लिए, स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए। इनफैक्ट ऐसे हो रहा है कि कुछ दिन ऑप्शन सेलर्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वियर्ड मूवमेंट्स दे रहा है।
2 रुपए का पेमेंट अगर सेकंड में 100 रुपीज हो जाता है और वही 3-4 सेकंड में वापस आके 0 हो जाता है, 1 रुपए हो जाते, तो आप सोचिए कि एक ऑप्शन सेलर तो बर्बाद होगा ही, लेकिन ऑप्शन बायर भी, उसको भी कोई एंट्री मिलेगा नहीं। हाँ, अगर आपका तुक्का लग गया और आप उस ट्रेड में हैं और आपने आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया तो बात अलग है, वरना ये मार्केट इस तरह से गैप अप और गैप डाउन दे रहा है और फिर एक मूवमेंट देने के बाद पूरा दिन वो साइडवेज रह रहा है और उसके बाद एक ही कैंडल में पूरी तरीके से नीचे गिर जा रहा है, जो हमारे साथ फ्राइडे के सेशन में भी हुआ था। रादर आई थिंक फ्राइडे के सेशन में वो हुआ था। सो इस तरह के वियर्ड मूवमेंट्स को अगर आपको कैप्चर करना है ना दोस्तों, आपका प्राइस एक्शन भी स्ट्रांग होना चाहिए, मार्केट के बिहेवियर को आपको समझना होगा। और सिंपली अगर आप अगर मार्केट में नए हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपसे एक ही सजेशन रहेगा मेरा कि अगले 2 महीने के लिए अपना पोजीशन साइजिंग थोड़ा रिड्यूस कर लीजिए। और अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपका टारगेट आ रहा है ना, तो ज्यादा लालच मत करिए, अपना प्रॉफिट बुक करते जाइए तभी। और अपने स्टॉप लॉसेस को बिना स्टॉप लॉसेस के ट्रेड मत करिए, क्योंकि मार्केट के मूवमेंट्स बहुत ज्यादा ड्रास्टिक और रैंडम ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगर आप अपना पोजीशंस नहीं मैनेज कर पाए, आप अपने काम के साथ अगर आप ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपको मैं एडवाइस करूंगी कि बिना स्टॉप लॉस के आप बिल्कुल ट्रेड ना करें। सो वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जब तक हम ये वाले जो ऑल टाइम हाई इसके ऊपर नहीं निकलते, तब तक हमारे लिए मार्केट पॉजिटिव नहीं है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्केट जो है हायर हाई लगा रहा है, और वो हायर हाई का कंफर्मेशन तभी आएगा जब हम इसके ऊपर निकलेंगे, और इसके ऊपर निकलेंगे तभी हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी आएगा। सो देखते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। फिलहाल तो बैंक निफ्टी हमको बुलिश ही नजर आ रहा है, और ये हायर हाई का जो कंफर्मेशन है, ये जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटता, जो कि समवेयर अराउंड 46,500 के आसपास है, तब तक मार्केट जो है वो बुलिश ही रहेगा। अगर मान लेते हैं कि मंडे को मार्केट गैप डाउन हो गया या कुछ भी हो गया और इसके नीचे, इस लेवल के नीचे, इस कैंडल के लो के नीचे हम सस्टेन करेंगे, तो आने वाले टाइम में हम फिर से रेंज में फंस जाएंगे और हमको वापस से 46,500 का लेवल देखने को मिलेगा। सो वीकली चार्ट में फिलहाल एक हायर हाई का फॉर्मेशन लग रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट हो सकता है धीरे धीरे ही सही ऊपर की तरफ जाएगा। डेली चार्ट को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि ये वाला कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल को देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन एंट्री आपको, अगर आपने नहीं बराबर से मार्केट को के बिहेवियर को समझा, तो आपको एक एंट्री भी सही से मिल नहीं पाएगा एक इंट्राडे ट्रेड। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट मंथ फॉर इंट्राडे ऑप्शन बायर्स स्पेशली। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट धीरे धीरे ही सही, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन ये हायर हाई का कंफर्मेशन तभी आएगा जब इसके ऊपर हम निकलेंगे, जो कि समवेयर अराउंड 49,000 के आसपास आ रहा है। तो कुछ लेवल्स के बेसिस पे हम समझते हैं कि मंडे के लिए हमारा क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे तो धीरे धीरे ही सही एक लोअर लो की फॉर्मेशन कर रहा है और नीचे की तरफ ही आ रहा है, और जहां पे क्लोजिंग दी है ना, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग है नहीं दोस्तों। सो एक लेवल है 48,452 का, 454 जो भी मान लीजिए, जो मैं आपको मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीक भी शेयर की थी और टेलीग्राम में भी आपको अपडेट किया था कि जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक हम पॉजिटिव है, लेकिन इसके नीचे फिर से हम फिसल चुके हैं, तो अभी मेरा जो सेंटिमेंट है वो बेरिश है। सो अभी अगर मान लेते हैं कि हम कहीं पे मंडे के लिए यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, कहीं पे भी इसी जोन के नीचे बीच में ओपन हो जाते हैं, जो कि है 48,452 ऊपर की तरफ और 48,200 नीचे की तरफ, इस जोन में कहीं पे भी ओपन होते हैं, तो मैं मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ एग्रेसिव प्ले करने में। मुझे ये वाला जो लेवल है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों मार्केट का, और ये ठीक ठाक सपोर्ट है मार्केट का, जो अगर नीचे की तरफ आ गया तो तोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मार्केट को, और फिर से हम फिसल जाएंगे 47,950 के तरफ। सो इस जोन में अगर हम फ्लैट ओपन हो गए या गैप अप भी ओपन हो गए, इस लेवल के बीच में कहीं पे भी ओपन होते हैं, तो मैं एक रिट्रेसमेंट का वेट करूंगी। अगर ऊपर जाता भी है मार्केट तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करूंगी और देखूंगी कि मार्केट इस लेवल को तोड़ पाता है कि नहीं। अगर ये लेवल को तोड़ पाएगा तो मैं थोड़ा सा बुलिश हो जाऊंगी मार्केट में फिर से, और ऊपर के लिए प्ले करूंगी, जो कि 48,700 एंड 48,750 मान लीजिए ये लेवल का, और यहाँ पे आते से ही मैं बुक करूंगी, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, और ये रेजिस्टेंस अगर टूट के ऊपर जाता है ना इस वीक में, तब आप 48,950 का लेवल एंड इवेंचुअली 49,200 भी देखेंगे। लेकिन 2 ही ट्रेडिंग सेशन बाकी है इस मंथ के क्लोजिंग में, तो मैं बहुत ज्यादा हलचल मार्केट में नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और अगर आएगा भी तो
इसी रेंज के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करके 2 दिन में खत्म कर देगा, क्योंकि मंथली कैंडल क्लोजिंग काफी न्यूट्रल नजर आ रहा है। सो इस लेवल के नीचे अगर हम मार्केट में सस्टेन करते हैं मंडे के दिन, तो आपका जो व्यू है वो सेल ऑन राइज होना चाहिए, और आपका पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट 47,832 का होगा, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट स्लिप होकर नीचे ही आएगा। और अगर ये लेवल के ऊपर चला जाता है तो आपका बाय ऑन डिप्स होना चाहिए मार्केट का स्ट्रेटेजी, और ये 2 लेवल्स के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। ये मंडे का ट्रेडिंग सेशन है दोस्तों। सो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।